एक शांत विलेज में एवरी डे पहाड़ के नीचे, जहां सुबह की हवा में ताजगी घुली रहती थी, मीरा रहती थी। एक छोटी फाइटिंग की जिसका दिल सुबह के सूरज जैसा गर्म और उज्जवल था। उसकी मुस्कान में विलेज की मासूमियत झलकती थी। हर सुबह गौरैया की चैटरिंग उसे जगाती थी, जैसे वे मीरा को अपने साथ नए दिन का स्वागत करने बुलाती हो। मीरा दबे फीट रसोई में जाती ताकि किसी की नींद न टूटे, पक्षियों के लिए दाना इकट्ठा करती और हर दाने में अपना प्यार छुपा गेव, और विलेज के कुत्तों के लिए रोटी बचाती थी ताकि वे भी हंगरे न रहे। यह उसका सुबह का गीत था, दया की एक शांत धुन जो हर रोज उसके छोटे छोटे एक्ट्सों में गूंजती थी। जानवर उसे बहुत पसंद करते थे, वे उसकी उपस्थिति से खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। गायें धीरे से रंभाती थीं, जैसे मीरा को धन्यवाद कह रही हो। बकरियां अपनी पूंछ हिलाती थीं और उसके पीछे पीछे चलती थीं, और लकड़ी के ढेर के पास की कैमवारा बिल्ली भी उसका इंतजार करती थी, मानो वह मीरा की दोस्त हो। अपने बगीचे में मीरा अपने गेंदे और चमेली के फूलों से बातें करती थी, उनके रंगों और खुशबू से दिन की शुरू चामित करती थी। ये मानती थी कि पौधों को भी प्यार की जरूरत होती है और हर पौधे को वह अपना दोस्त मानती थी। तितलियां उसके केम्स पास उड़ती थी, मधुमक्खियां भिनभिनाती थीं, मानो वे भी मीरा की कायरता का जश्न माइंदा रही हो, और उसकी कोमल वॉचिंग भाल से दुनिया जीवंत लगती थी, जैसे हर चीज में नई ऊर्जा भर गई हो। वह चींटियों के लिए चीनी, छोटे जीवों के लिए भी अपनी चिंता दिखाती थी, बिल्ली के लिए दूध छोड़ती थी ताकि उसका भी पेट भर सके, और हर प्राणी को धैर्यपूर्वक प्यार से वॉचिंगती थी, उनकी छोटी छोटी नीडों को समझती थी। उसकी माँ खिड़की से वॉचिंगते हुए प्राइड से मुस्कुराई, क्योंकि मीरा की दया पूरे घर को रोशन करती थी। बुजुर्ग अक्सर कहते थे, मीरा का दिल एक संत का है। उसकी अच्छाई की सैनियां और को प्रेरित करती थी। उसके कायरता के छोटे छोटे काम पूरे विलेज में फैल गए और हर कोई उसकी मिसाल देता था। मीरा की मॉर्निंगों ने साबित कर दिया कि छोटे छोटे काम भी दुनिया को रोशन कर सकते हैं और हर दिन को खास बिकेमा सकते हैं। एक सनी वाली दोपहर विलेज के बाजार में अचानक हंगामा मच गया। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे जब एक अनजानी हलचल ने उनका ध्यान पुलिंगा। एक छोटा फीरा हुआ बंदर जंगल से भटककर विलेज में आ गया था। विलेजर्सों को डर था कि वह उनका खाना चुरा लेगा, इसलिए वे उसे भगाने की कोशिश कर रहे थे। छड़े और पत्थर फेंके जा रहे थे, लोग शोर मचा रहे थे। बंदर छत से छत पर कूद रहा था, सुरक्षा के लिए बेताब और घबराया हुक्का में। उसी समय मीरा नदी से लौट रही थी। उसने बंदर की कैमेलोस्टन में डर और बेचैनी वॉचिंग की, जो बाकी ऑल की वॉचिंगों से छुपा रह गया था। जहां बाकी लोग उसे परेशानी मान रहे थे, मीरा ने उसमें एक फीरा हुआ, अकेला और लौस्त्या हुआ प्राणी वॉचिंगा। भीड़ को धकेलते हुए मीरा ने साहस जुटाकर कैनवास लगाई, कृपया रुकिए, वह बस हंगरा और लौस्त्या हुआ है, उसे चोट मत पहुंचाइए। ग्रामीण हिचकिचाए, मीरा के साहस और दया से हैरान रह गए। कुछ पल के लिए सब चुप हो गए। वह खतरनाक नहीं है, मीरा ने धीरे से कहा, वह बस हमारी तरह है। जब हम फिरे हुए होते हैं, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। मीरा के शब्दों ने भीड़ को शांत कर दिया। धीरे धीरे विलेजर्सों ने अपनी छड़े नीचे कर गावें और माहौल में पीसफुली लौट गए। बंदर अब एक बरगद के पेड़ पर साटा था, मीरा को चौकस और जिज्ञासु कैमेलोस्टन से देख रहा था। वह अब भी फियरा हुआ था, लेकिन अब उसे खतरा कम महसूस हो रहा था। मीरा ने ऊपर वॉचिंगा, उसकी उपस्थिति बंदर के लिए कम आश्वस्त करने वाली थी। दोनों की वॉचिंगें मिली और एक अनकहा रिश्ता बन गया। उस पल में उनके बीच एक खामोश वादा हुक्म, साथ निभाने और एक दूसरे की मदद करने का। मीरा उसकी दोस्त और रक्षक बिकेगी और बंदर अब अकेला नहीं रहेगा। हंगामा शांत हो गया, विलेज फिर से अपने काम में लग गया, लेकिन एक नई सैडनी की शुरू चामित हो चुकी थी। विलेज ने एक अप्रत्याशित फ्रेंडी की पहली चिंगारी वॉचिंगी थी, जो केमगे चलकर ऑल के लिए मिसाल बिकेमेगी। भीड़ के जाने के बाद विलेज में एक गेवरी पीसफुली छा गई थी। मीरा जल्दी से घर गई। उसका मन उस फिरे हुए बंदर पर था जो अभी भी पेड़ के पास छुपा हुआ था। उसने एक पका केला लिया जो उसकी माँ ने सुबह खरीदा था और एक ताजा रोटी के टुकड़े किए ताकि बंदर को आसानी से खा सके। फिर उसने एक कटोरा पानी से भर दिया ताकि प्यास भी बुझ सके। उसकी माँ ने वॉचिंगा अपनी बेटी के मिशन को समझते हुए और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मीरा बरगद के पेड़ पर वापस लौटी, उसके कदम धीमे और दिल में उम्मीद थी। नमस्ते,
उसने धीरे से कॉल्ड, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना लाई हूं, फिरो मत। उसने पेड़ के कैमदार पर प्लेट और कटोरा रखा, ध्यान से सब कुछ सजा दिया। फिर थोड़ी दूर जाकर बैठ गई, धैर्यवान और शांत। उसकी केमेखें पेड़ की ओर टिकी थी। बंदर ने वॉचिंगा भूख और डर के बीच झूलता हुआ उसकी कामेलोस्तन में जिज्ञासा थी। मीरा ने एक कोमल धुन गुनगुनाई, इंतजार करते हुए, ताकि बंदर को फिलडोसा हो सके। धीरे धीरे बंदर नीचे उतरा, पहले इधर उधर वॉचिंगा, फिर केला पकड़ा और एक डाल पर वापस चला गया। उसने भूख से खाया जैसे उसे पहली बार किसी इंसान से दया मिली हो। फिर रोटी और पानी के लिए वापस कामिया, अब थोड़ा कम फेरा हो कामे। मीरा का दिल खुशी से भर गया, उसकी कैमेलोस्तन में चमक आ गई। उसकी दया ने डर के अंतर को पाट दिया था और एक नई उम्मीद जगा दी थी। बंदर अब सिर्फ एक फेरा हुआ मेहमान नहीं था, वह एक मेहमान था जिसने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली थी और अब दोनों के बीच विश्वास की डोर बंध गई थी। एक नई फ्रेंडी शुरू हो गई थी जिसमें दया और समझ की मिठास थी। बंदर रोजाना केमने लगा। हर सुबह बरगद के पेड़ के पास मीरा का इंतजार करता था। उसका डर चला गया, उसकी जगह विश्वास ने ले ली। मीरा उसे खाने को देती थी, अमरूद, मूंगफली या गुड़ का पीस। उसने सोचा कि उसे एक नाम की जरूरत है। उसे खेलते हुए वॉचिंग कर वह स्माइल्ड। चिंकी, उसने जोर से सेड। बंदर रुका, फिर एक खुशी की केमवाज के साथ जवाब दिया। तब से वह चिंकी था। उनका बंधन बढ़ता गया। चिंकी मीरा के पीछे पीछे बगीचे में जाता, उसके कोमल तरीकों की नकल करता। विलेज वाले जो कभी सतर्क थे, कमिश्चर्य से वॉचिंगते रहे, क्योंकि चिंकी मीरा की दुनिया का हिस्सा बन गया था। उसकी दया ने एक फॉरेस्टी दिल को वश में कर लिया था और विलेज को प्रेरित किया। मीरा और चिंकी की फ्रेंडी विलेज में एक लवा नजारा बन गई। घर के काम और स्कूल के बाद वे ट्रियों के बीच लुका छिपी खेलते थे। हवा में उनकी हंसी गूंजती थी। चिंकी की प्लेफुल एंटिक्स, मीरा की छोटी पुलिंगना ब्रांचियों में हाइडिंग अनंत खुशी लाती थी। कभी कभी मीरा कमेम के पेड़ के नीचे सैरनियां पड़ती थी। चिंकी उसके पास सेटा होता था, उत्सुकता से तस्वीरों की ओर इशारा करता था। विलेज वाले चिंकी को पसंद करने लगे, उसे अपने समुदाय का हिस्सा मानते थे। बच्चे वॉचिंगते थे, उसे सम्मान देना सीखते थे। बुजुर्ग उसे प्यार से मीरा का छोटा भाई कहते थे। चिंकी अब कोई आउटसाइडर नहीं था, वह परिवार था। उनकी फ्रेंडी ने मीरा को शांत बातचीत और विश्वास के बारे में सियाटी। चिंकी ने इंसानों पर फिलडोसा करना सीखा। यह सब मीरा की दया के कारण था। उनका बंधन दिखाता था कि प्यार और हमदर्दी किसी भी डिस्टेंसी को पाट सकती है। विलेज उनकी सैरनी को बहुत पसंद करता था। विलेज का येरना मेला साल का सजुस्ते बड़ा इवेंट था। मीरा बेलरी से रेडी कर रही थी, अपने पिता की दवा के लिए पैसों से फिल्डा एक छोटा बैग और खुद के लिए कुछ बचाए हुए सिक्के लेकर। चिंकी उसके कंधे पर साटा था। बस्लिंग भीड़ और रंगीन स्टॉलों को वॉचिंग कर उसकी केमेखें खुली की खुली रह गईं। वे मेले में घूम रहे थे, मिट्टी के खिलौनों, जादूगरों और कैंडी फ्लॉस की मीठी महक पर हैरान थे। मीरा ने अपने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था, उसकी अहमियत को जानते हुए। उसका मुख्य लक्ष्य त्योहारों का कैमनंद लेने से पहले अपने पिता की दवा खरीदना था। चिंकी पास ही रहा, कॉस के बीच एक चौकस टुगेदरी। साथ में उन्होंने मेले में अपना रास्ता भी केम्याया। मीरा के दिल में उत्साह और जिम्मेदारी घुल मिल रही थी, लेकिन भीड़ में अनजाने में कैमेखें उसके हर कदम पर नजर रख रही थीं। जैसे ही मीरा भीड़ से गुजर रही थी, एक पिक पॉकेट ने उसके ध्यान से रखे बैग को वॉचिंगा। वह उसके पीछे पीछे चला, सही मौके का इंतजार कर रहा था। जब मीरा एक कठपुतली शो वॉचिंगने के लिए रुकी, चोर ने हमला किया, बैग की डोरी काटी और उसे अपनी जेब में खिसका दिया। मीरा को एक झटका लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा जब तक उसने अपना बैग नहीं ढूंढा और पाया कि वह चला गया था। घबराहट और डर उस पर हावी हो गया। उसके पिता की दवा के पैसे खो गए थे। उसकी कैमेलोस्टन में कैम्सू आ गए। जब उसने भीड़ में लॉस्ट जा हेल्पलेस महसूस करते हुए आए, लेकिन चिंकी ने अपने कंधे से सब कुछ देख लिया था। उसने चोर को वॉचिंगा था, ब्लेड वॉचिंगी थी और जानता था कि मीरा मुसीबत में है। एक तेज चीख के साथ चिंकी प्लेफुल टुगेदरी से एक दृढ़ रक्षक में बदल गया। वह कार्रवाई करने के लिए तैयार था। मेला एक अलग तरह के हीरो का गवाह बिकेमने वाला था। इससे पहले कि मीरा प्रतिक्रिया कर पाती, चिंकी एवरिकत में आ गया। वह कंधे से स्टॉल पर जंपिंग ता गया।
केमिमखे भागते हुए चोर पर टिकी थी। चिंकी की स्क्रीमों ने भीड़ का ध्यान पुलिंगा जब वह चोर की पीठ पर उतरा, बाल खींच रहा था और शार्पी से चहचहा रहा था। हक्का बक्का चोर उसे झटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन चिंकी कसकर पकड़े स्टेड। अपनी फुर्तीली उंगलियों से चिंकी ने चोर की जेब से तीफी का बैग पकड़ा और एक खंभे पर कूद गया। हंगामे से सुरक्षा गार्ड और ग्रामीण दौड़ते हुए किए। मीरा ने चिंकी को वॉचिंगते हुए चिल्लाया, वह मेरा बैग है। गार्डों ने चोर को पकड़ा, जिसने कबूल किया। एक छोटे बंदर ने उसे मात दे दी। चिंकी ने मीरा को बैग लौटा दिया, जिसने राहत में उसे गले लगा लिया। भीड़ ने तालियां बजाईं। छोटा बंदर कैमेज का हीरो था। चिंकी की बहादुरी की खबर पूरे विलेज में फैल गई। जो ग्रामीण कभी उससे फिरते थे, वे अब उसे खाने को देते थे और प्यार से थपथपाते थे। वे केमखिरकार समझ गए जो मीरा हमेशा से जानती थी, जानवर वफादार, लवे और समझदार होते हैं। उस शाम मीरा ने अपने पिता को उनकी दवा दी और एक नए उद्देश्य की भावना महसूस की। फादर जी, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं एनिमल्सों की रक्षा करना चाहती हूँ, उसने घोषणा की। उसके पिता प्राइड से स्माइल्ड। तुम्हारा दिल सजूस्ते काइंडनेस लू है मीरा। मीरा का सपना सच्ची फ्रेंडली से पैदा हुआ था। विलेज उनकी सैडनी से प्रेरित होकर और अधिक काइंडनेस लू हो गया। मीरा और चिंकी की सैडनी ने सभी को सिखाया कि सच्ची फ्रेंडली की कोई सीमा नहीं होती। हमदर्दी, केमखिरकार एक ऐसी भाषा है जिसे हर दिल समझता है।